जब तवील सब्र के बाद भी आजमाइश ख़त्म ना हो और मुश्किल मज़ीद सख्त हो जाए तो ये अल्लाह का किया इशारा होता है। ज़िंदगी में आजमाइशें कभी कभार अचानक आती हैं और कभी तवील अरसे तक इंसान का साथ नहीं छोड़ती। जब हम सब्र करते हैं, सजदे करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मगर उसके बावजूद हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद मुश्किल हो जाए तो दिल थकने लगता है, सोचें बिखरने लगती हैं और ये सवाल जन्म लेता है, आखिर अल्लाह ताला क्या चाहता है। यही वक्त सबसे बड़ी रूहानी आजमाइश का होता है और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह का ख़ास इशारा पोशीदा होता है। एक आजमाइश का लंबा होना कोई सज़ा नहीं बल्कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। सूरत अल-अनकबूत 2। अल्लाह आजमाइशों के ज़रिए मोमन की हकीकत को ज़ाहिर करता है, जैसे सोने को आग में डालकर खरा खोटा अलग किया जाता है। जब सब्र तवील हो जाए और मुश्किलें मज़ीद गहरी हों तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह आपको आम बंदा नहीं बल्कि एक करीब तरीन बंदा ही बनाना चाहता है और कुर्ब इलाही सस्ता नहीं मिलता। 2 सब्र के बाद बढ़ती हुई आजमाइश अल्लाह के इनाम के करीब होने की अलामत हो सकती है। कभी कभी अल्लाह ताला हमें इनाम देने से पहले आखिरी इम्तिहान लेता है। ये आखिरी धक्का, आखिरी ठोकर, आखिरी आंसू यकीनन बड़े इनाम की नवीद हो सकती है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने सालों अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में सब्र किया, लेकिन जब यूसुफ की खुशखबरी आने के करीब हुई तो उनकी बसारत भी छीन ली गई। यानी सबसे कठिन आजमाइश इनाम से ज़रा पहले आई। ये अल्लाह का इशारा हो सकता है कि बस थोड़ा सा और फिर मैं तुम्हें वो अता करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। 3 आजमाइश बढ़ने का मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा बल्कि आपको नया बना रहा है। अक्सर हम जो कुछ बनना चाहते हैं इसके लिए हमें अपने पुराने वजूद को पीछे छोड़ना होता है। जैसे मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए गूंथना, पीसना और आग में डाला पड़ता है, तब जाकर वो कीमती चीज़ में तब्दील होती है। इसी तरह जब सब्र के बावजूद आजमाइश बढ़ जाए तो शायद अल्लाह आपके अंदर कुछ नया पैदा कर रहा हो। नई सोच, नया यकीन, नया दर्जा, नई पहचान। ये अल्लाह की तरबियत होती है। 4 अल्लाह का इशारा, अब तुम मेरा बन जाओ, बाकी सब छोड़ दो। जब दुनिया से सहारे ख़त्म होने लगे, लोग मुंह मोड़ लें, कोई भी बात सुनने वाला ना हो, तो ये अल्लाह की तरफ से एक नर्म लेकिन गहरा इशारा होता है। मेरे बंदे, अब सिर्फ मेरी तरफ पलट आ, मैं काफ़ी हूँ। ये वक्त होता है तौहीद की असल रूह को महसूस करने का। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह दिल की ज़ुबान से फरमाता है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं। अल-ज़ुमर 36। 5 अल्लाह का इशारा, अब दुआ से ईमान की तरफ आओ। जब हम बार बार एक ही दुआ मांगते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती तो ये भी एक रूहानी इशारा हो सकता है कि अब दुआ पर ईमान रखो, दुआ के नतीजे पर नहीं। अल्लाह आजमाइश को लंबा करके हमें सिर्फ देने की आजमाइश में नहीं डालता बल्कि ये देखता है, क्या तुम सिर्फ नेमत के लिए मुझसे जुड़े हो, तुम मेरे बगैर किसी चीज़ के भी रह सकते हो। ये मकाम होता है महब्बत बराए अल्लाह उनका कि अगर कुछ ना मिले फिर भी दिल अल्लाह से ना हटे। 6 आजमाइश का बढ़ना गुनाहों की मुआफ़ी और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया। नबी करीम ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर उन लोगों पर जो उनके बाद दर्जा रखते हैं। तिर्मिज़ी। लिहाजा जब मुश्किल मज़ीद सख्त हो तो ये अल्लाह का इशारा हो सकता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को धो रहा हूँ, तुम्हें अपने करीब कर रहा हूँ, तुम्हारी मंजिल ऊंची है। 7 अल्लाह का इशारा, अब खामोश हो जाओ, मैं बोलने वाला हूँ। बाज़ औक़ात हम मुसलसल अल्लाह से फ़रियाद करते हैं लेकिन महसूस होता है जैसे कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में आजमाइश और ज़्यादा हो जाए तो ये एक मुक़द्दस लम्हा होता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह हमें खामोशी सिखाता है ताकि अब सिर्फ वो बोले। ये खामोशी कुर्बन ख़ास का दरवाज़ा है। 8 अल्लाह का पैगाम, मैं तुम्हारा सब कुछ बनना चाहता हूँ। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सारी प्लानिंग नाकाम हो जाए और हर आस टूट जाए, तो ये अल्लाह की तरफ से ये पैगाम हो सकता है, जो भी तुम चाहते थे वो मैं हूँ। तुम्हें सुकून चाहिए, अल्लाह फरमाता है, ला बज़िक्र अलिल तत्मे उल कुलूब। तुम्हें मोहब्बत चाहिए, अल्लाह उल वदूद है। तुम्हें सहारा चाहिए,
अल्लाह उल नसीर है। 9 ये भी अल्लाह का इशारा हो सकता है, अब वक्त है पलटने का। कभी अल्लाह आजमाइश को लंबा करके हमें हमारी गलतियों से रुजू का मौका देता है। ये वक्त होता है गुनाहों पर नदामत का, नियत की तस्हीह का, दिल के गहरे गोशे साफ करने का। ये इशारा होता है अब अपने दिल को मेरे मुताबिक ढालो, फिर देखो मैं कैसे बदलता हूँ तुम्हारे हालात। 10 अल्लाह का सबसे बड़ा इशारा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो। जब तवील सब्र भी काम न आए तो अक्सर दिल सोचता है कि शायद अल्लाह ने सानिना बंद कर दिया है। लेकिन याद रखें, बेशक मेरा रब हर चीज़ को देखने वाला है। सूरा यूसुफ 100। यही अल्लाह का सबसे हुसैन इशारा होता है। जब हर तरफ अंधेरा हो तब दिल की गहराई से ये आवाज़ आती है, तुम्हें मेरा एहसास नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मुसलसल सुन रहा हूँ। नतीजा, अगर आजमाइश के बाद भी सुकून न आए और मज़ीद सख्ती हो जाए तो मायूस ना हो। ये वक्त कुर्ब, तरबियत, मग़फ़िरत, महब्बत और अज़मत का वक्त हो सकता है। अल्लाह का इशारा यही है, बस थोड़ा और सब्र करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा और तुम्हारी दुआओं को ऐसा रंग दूँगा कि तुम हैरान रह जाओगे। आखिर में एक दुआ, ए मेरे रब, जब मैं थक जाऊं तो मुझे अपनी मोहब्बत से थाम लेना। जब मेरे सब्र की हद ख़त्म हो जाए तो अपनी रहमत की गोद में छुपा लेना। जब मेरी आंखों से आंसू बहें तो उन्हें अपनी कुर्बत की रोशनी डाल देना। और जब आजमाइश हद से बढ़ जाए तो मुझे अपना ख़ास बंदा बना लेना। आमीन।